नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में इंडियंस के H1B वीजा का बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया। मतलब ये खबर सुनकर आप मान जाओगे कि हमारे इंडिया के लोग मेहनत करने में जितना आगे हैं, फर्जीवाड़ा करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। अब जो फ्रॉड पकड़ा गया है, उसमें कई कंपनियां सिर्फ कागजों पे चल रही थी और उन फर्जी कंपनियों नाम पर 500 से ज्यादा H1B वीजा वो अप्रूवल हो चुके। यानी 500 से ज्यादा कर्मचारी H1B वीजा पर अमेरिका पहुंच गए, लेकिन धरातल में कोई नौकरी भी नहीं है, कोई कंपनी भी नहीं है। अमेरिका सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के इंस्पेक्टर जनरल, जब वो उस हकीकत जानने के लिए जब फील्ड में उतरे ना, तो इतना बड़ा फ्रॉड देखकर चकरा गए वो भी। अब इस घटना ने हमारे जो इंडिया के आईटी प्रोफेशनल हैं और जो अमेरिका इंडिया का जो ट्रेड कॉरिडोर है, हड़कंप मचा दिया। मतलब लोग हैरान हैं। मतलब इस तरह का फर्जीवाड़ा हमारे इंडिया के लोग कर रहे हैं। इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि जो इंडिया मूल की कौन कौन सी कंपनियों पर गाजगिरी है और जो फर्जी कंपनियों में जो ये 500 लोगों का इसमें वीजा मिला था, उनका क्या होगा? उनका वीजा कैंसिल होगा क्या? क्या उनको इंडिया डिपोर्ट किया जाए, नहीं किया जाए, क्या होगा उनके साथ? दरअसल क्या हुआ कि पिछले हफ्ते जो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है, उसके एक नए नए इंस्पेक्टर जनरल लगाए हैं, एंथनी डी एस्पोसिटो। मतलब उन्होंने ऐसा काम कर दिया अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ। एंथनी के पास बहुत सारी शिकायतें आ रही थी ये फर्जी H1B की। वो अपनी पूरी टीम के साथ टेक्सास के डलास में एक 2 मंजिला बिल्डिंग में चले गए। कागजों में क्या था, इस अकेली बिल्डिंग में काम करने वाली जो कंपनियां थी, उनके पास 500 से ज्यादा H1B वीजा मतलब पिटिशन मंजूर थी। यानी कि वहां नियमों के तहत मतलब 500 से ज्यादा जो आईटी सॉफ्टवेयर है, इंजीनियर है, प्रोफेशनल है, वो वहां काम करते हुए मिलने चाहिए थे। लेकिन जब इंस्पेक्टर जनरल उस बिल्डिंग के अंदर घुसे, एक एक दरवाजे को जब खटखटाना शुरू किया, तो नजारा देखकर होश उड़ गए उनके। दफ्तरों पर ताले लटके हुए थे, यानी धूल वहां जमी हुई थी, कंप्यूटर बंद पड़े थे, किसी चीज का कोई काम का नामो निशान नहीं था। और अमेरिका प्रशासन ने सारा माहौल देखकर उसको नाम दे दिया घोस्ट ऑफिसेज। यानी ऐसे भूतिया दफ्तर जो सिर्फ कागजों में है, फाइलों में, वेबसाइट पर जिंदा है। हकीकत में कोई वहां अस्तित्व नहीं है, किसी ना कर्मचारी ना कंपनी। और इसके बाद इंस्पेक्टर जनरल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह लिख दिया, 500 से ज्यादा H1B अप्रूवल, खाली दफ्तर, बंद दरवाजे, जाल साजो, अब आपका टाइम खत्म हो चुका है। We are on the ground in Texas. We are in a building here with 2 stories, probably a couple of dozen offices, tech companies, and we've been knocking on the doors. Just this building alone has over 500 approved H-1B applications, and we're knocking on doors and we're not getting much answers. So it's very hard to believe that these visas that are supposed to be issued for unique uses by companies who need them to stay in business here in the United States of America, not only are they not even behind the door, but the doors are shut, the lights are off, and it doesn't seem like anybody's been here for a while. ये बहुत बड़ी चेतावनी है, और ये सिर्फ चेतावनी भी नहीं है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की तरफ से ये समझ लो ऐलान जंग है। आप कमेंट्स करते रहना इसके ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में घंटे वाला बटन भी दबा देना। हमारे इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात पता है क्या? अब इस टाइम पर पिछले कुछ साल में जो टेक्सास है, फ्रिस्को है, टेक्सास का फ्रिस्को, डलास है, ये हमारे इंडियंस का गढ़ बन गया। क्योंकि यहाँ टैक्स कम है, मौसम अच्छा है, और हजारों हमारे इंडिया के आईटी प्रोफेशनल यहाँ रहते हैं। सैकड़ों की संख्या में हमारे जो इंडिया मूल के लोग हैं, वो आईटी कंपनी चलाते हैं, आईटी स्टाफिंग कंपनी चलाते हैं, कंसल्ट कंपनियां चलाते हैं। और 95% जो कंपनियां हैं वो पूरी तरह लीगल भी हैं, कानूनी तरीके से काम कर रही हैं। लेकिन कुछ एक काली भेड़ है जिसके चलते हमारी पूरी इंडियन कम्युनिटी बदनाम हो रही है। टेक्सास के अटॉर्नी जनरल है केन पैक्सटन है। केन पैक्सटन ने इस साल की शुरुआत में करीब 30 कंपनियों के खिलाफ बहुत बड़ी जांच शुरू की थी, और उन्होंने सिविल इन्वेस्टिगेटिव डिमांड्स यानी कि कानूनी नोटिस जारी किए थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि उनमें से जो ज्यादातर कंपनियां हैं इंडिया मूल के लोगों और हमारे इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, वो चला रहे हैं उन कंपनियों को। और इस जांच के दायरे में जो बड़ी कंपनियां आई हैं, मैं उनके नाम बताता हूं आपको। टेक प्रो IT LLC, फेम PBX LLC, ब्लूमिंग क्लाउड्स LLC, विराट सॉल्यूशंस, ओक टेक्नोलॉजीज, टेक पाथ इंक, और आपकी टेक्निक यूनिसी LLC, और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट फायरवॉल है उसके तहत गोवडा टेक, रेनोटेक, सिलोज, शेरवुड, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, इन पर बहुत बड़ी कड़ी कार्रवाई और प्रतिबंध की खबरें वायरल होने लग रही हैं। इन सभी कंपनियों पर यह आरोप है कि इन्होंने फर्जी वेबसाइट बनाई, ऐसी सर्विसेज और प्रोडक्ट का विज्ञापन किया जो असल में थे ही नहीं, और एक एक छोटे छोटे पते पर, घरों के पते पर दर्जनों H1B वीजा स्पॉन्सर कर दिए। बहुत लोग जो अमेरिका के वीजा सिस्टम को नहीं जानते, मतलब वो लोग ये सोच रहे होंगे आखिर ये कंपनियां ऐसा करती क्यों हैं, और ये बॉडी सोप क्या भला है।
मतलब इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं क्या होता है। जैसे H1B वीजा का बिल्कुल सीधा सीधा नियम है। कोई भी जैसे अमेरिकी कंपनी है, किसी विदेशी एक्सपर्ट को तभी बुला सकती है जब उसके पास एक वास्तविक फुल टाइम नौकरी हो, एक फिक्स उसके पास ऑफिस लोकेशन हो और वो उसे सैलरी दे रही हो। लेकिन ये जो बॉडी शॉप्स का क्या काम करती है, ये दरअसल कागजों पर एक फर्जी वेबसाइट बना लेंगी, फर्जी आईटी कंपनी खड़ी कर लेंगी। ये इंडिया से या अमेरिका में जो हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको H1B वीजा के लिए मतलब दाखिल कर देती हैं, H1B वीजा की एप्लीकेशन उनके लिए दाखिल करते हैं। और जो अमेरिका का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट USCIS उसको ये कहती है कि हमारे पास इस कर्मचारी के लिए पूरा काम है, सैलरी है, लेकिन जैसे ही वीजा अप्रूव होता है हकीकत कुछ और होती है। उस वर्कर के पास कोई असली काम भी नहीं होता, उसे कंसल्टेंसी की भाषा में कहते हैं बेंच पर बिठाना। यानी आप बैठो, जब हमें कोई अमेरिकी क्लाइंट मिलेगा तब हम आपको काम पर लगाएंगे, तब तक आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, देंगे तो थोड़ी बहुत दे देंगे उसको। और ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। और इसी दौरान जो अमेरिका की सरकार है उसको धोखा देते हैं ये लोग, मतलब कर्मचारी फुल टाइम पर काम करे ये कहते हैं, और जब अमेरिकी अधिकारी अचानक ऑफिस में जब जांच करने पहुंचते हैं वहां कुर्सियां खाली पड़ी मिलती हैं, क्योंकि कर्मचारी तो किसी और शहर में, किसी और कंपनी में, किसी और क्लाइंट के लिए काम कर रहा है। तो ये सारा खेल चल रहा है। तो डलास में जो छापेमारी हुई है ये कोई इकलौती या पहली घटना नहीं है। ये तो मतलब ट्रंप प्रशासन ने बहुत बड़ा एक अभियान छेड़ रखा है और उसको नाम दे रखा है प्रोजेक्ट फायरवॉल। इस साल व्हाइट हाउस फ्रॉड टास्क फोर्स और डिपार्टमेंट लेबर है उसने मिलकर पूरे अमेरिका में बहुत बड़ा अभियान चला रखा है। अब आंकड़ों की बात करें तो ये कार्रवाई है कितनी बड़ी। इस टाइम जो अकेला डिपार्टमेंट और लेबर है उसके पास H1 वीजा फ्रॉड के 175 से ज्यादा फाइल है, वो एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में है। और धोखाधड़ी करने वाली जो कंपनियां हैं उनसे अब तक $15 मिलियन 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो मजदूरी की चोरी है, स्टोलन वेजेस है, वो वसूल भी चुके हैं। कई कंपनियों को ऑफिशियल तौर पर ब्लैकलिस्ट भी कर दिया। अब इस घटना के बाद जो हमारे इंडिया के लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही है, भाई अगर मेरी कंपनी इस जांच के दायरे में आ गई तो फिर मेरा क्या होगा, भाई मैंने तो कोई फ्रॉड नहीं किया। और ये वाकई बहुत डराने वाली बात भी है। जांच एजेंसियां हैं और जो मीडिया रिपोर्ट्स है उनका ये कहना है कि भाई ये जो फंसाने वाले कंपनियां हैं इनके चंगुल में जो इंडिया के आईटी वर्कर फंसे हुए हैं वो तो निर्दोष है पूरी तरह से। भाई उन्होंने तो मेहनत से डिग्री ली है, उन्होंने पास B.Tech M.Tech और डिग्री उनके पास है, उनको तो लगा कि कंसल्टेंसी वैध है, उनकी लीगल है। और असली क्लाइंट्स के लिए वो दिन रात काम भी कर रहे हैं, पूरा टैक्स भर रहे हैं और लीगल तरीके से सैलरी भी ले रहे हैं। अब उनको तो अंदाजा भी नहीं था ना कि उनकी जो बैकएंड स्टाफिंग कंपनी है वो किसी घोस्ट ऑफिस या मतलब फर्जी पति से ऑपरेट हो रही है। लेकिन जो अमेरिका कानून की कड़वी सच्चाई है वो भी तो आपको देखनी पड़ेगी। अमेरिका कानून ये कहता है कि अगर आपकी स्पॉन्सर करने वाली जो मूल कंपनी है वो फ्रॉड या ब्लैकलिस्ट हो जाती है तो फिर आपके लीगल होने के बावजूद आपका H1B वीजा खतरे में पड़ सकता है। ब्लैकलिस्टेड कंपनियां आपका H1B जो एक्सटेंशन है वो आगे फाइल नहीं कर पाएंगी और आपके ग्रीन कार्ड की प्रोसेस है उसको भी आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ा पाएंगी। अगर आपकी कंपनी का लाइसेंस ही रद्द हो जाएगा तो फिर आपके पास नया स्पॉन्सर ढूंढने के लिए मात्र 60 दिन होंगे। वो 60 दिन का ग्रेस पीरियड बचेगा। अगर इन 60 दिन में आपने कोई नई कंपनी नहीं ढूंढी, कोई नया आपने स्पॉन्सर नहीं ढूंढा, तो फिर आपको मजबूरी में अपने देश इंडिया वापस लौटना पड़ेगा। तो अब इस साल में जो हमारे इंडिया के भाई बहन हैं उनको क्या करना चाहिए? जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला तो ये कि अपना जो पे स्टब्स है, टैक्स रिकॉर्ड है, उसको दुरुस्त रखना है। ये सुनिश्चित करो कि आपकी जो सैलरी है वो आपके बैंक अकाउंट में आ रही है और आपके पास हर महीने की सैलरी स्लिप वो होनी चाहिए, ताकि आप ये साबित कर सको कि मैं तो एक्टिवली काम कर रहा हूं। और दूसरा क्या है, जो कंपनी का जो फिजिकल एड्रेस है ना उसकी जांच भी खुद करनी है। अगर आप किसी कंसल्टेंट के साथ जुड़े हुए हैं तो खुद जाकर या पुख्ता सोर्स से जांच कर लो कि उनका ऑफिस वाकई काम भी कर रहा है या सिर्फ वो मेल बॉक्स या घोस्ट ऑफिस है, ये भी आपको देख लेना है। और तीसरा, जो बैकअप स्पॉन्सर है ना उसको भी तैयार रखना है। अगर आपको अपनी कंपनी की जो गतिविधियां उसमें थोड़ा सा भी शक है तो तुरंत कोई बड़ी कंपनी है, स्थापित कंपनी है, सीधे क्लाइंट वाली कंपनी है, उसके लिए वहां नौकरी के लिए अप्लाई कर दो ताकि आप टाइम रहते अपना वीजा वहां ट्रांसफर करवा सको। मतलब आपको ये बता दें कि अमेरिका में जो टैलेंटेड इंडियन है वहां बहुत इज्जत है, हमारी नौकरियां मिल जाती है हमारे इंडियंस को, वहां की विकास में हमारे इंडियंस कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये तो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिसके चलते हमारी पूरी इंडियन कम्युनिटी है उनको बदनामी झेलनी पड़ रही है। अमेरिका सरकार का जो क्रैकडाउन है ये तो क्लियर मैसेज है कि आने वाले दिन इमिग्रेशन के लिहाज से बहुत टाइट होने वाले हैं। ट्रंप प्रशासन भी और उपराष्ट्रपति JD वेंस बिल्कुल उन्होंने साफ क्लियर कर दिया, जो H1B वीजा है उसका जो मिसयूज हो रहा है उसको नहीं होने देंगे। हमारे जो अमेरिका के वर्कर्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनकी मजदूरी को कम करने के लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं उसको नहीं करने देंगे, यहाँ के लोगों का हक नहीं मारने देंगे। और सरकार ने कुछ समय पहले जो H1B पिटीशन है उस पर बहुत बारी फीस भी लगा रही, सबको पता है आपको नियम कितने टाइट किए जा रहे हैं। मतलब अब सिर्फ वही कंपनियां मतलब अप्लाई कर रही हैं H1B वीजा के लिए
पूरी तरह से जो स्थापित है, इकोनॉमिक रूप से मजबूत है, अच्छा कंपनी का टर्नओवर है। जब अब तो ऑफिसर पता है क्या कर रहे हैं, कागज पे नहीं देख रहे, खुद ऑन कैमरा दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं, पहले देख रहे हैं कंपनी है भी कि नहीं हुई। मतलब ये पूरा सिस्टम देखा जा रहा है। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है अमेरिका में, जो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है, आपको क्या लगता है ये मतलब ये सरकार जो कर रही है, ये कितना सही है, कितना गलत है? ये हमारे इंडिया के लोग इस तरह का फर्जीवाड़ा क्यों कर रहे हैं? मतलब ये पूरी इंडियन कम्युनिटी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? मतलब आपके जो भी विचार हैं इस खबर पर, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में घंटी वाला बटन दबाना ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपका दोस्त रामपाल, धन्यवाद।